एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉब्लम सॉल्व शो पे। हर बार की तरह इस बार भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम का। आप इसको प्रॉब्लम ले या सॉल्यूशन ले, जो भी आपको इसका नाम दे सकते हैं। तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों लेके आए इस चीज़ को। तो सबसे पहले बता दूं, हमारे यहाँ पे इंडिया में 8 करोड़ युवा लोग हैं। उसमें से एवरेज एज 28 से 29 साल की इंडिया की एवरेज एज है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। बाकी अदर कंट्री के मुकाबले यंग पीपल है, हाईएस्ट का मतलब यंग लोग हैं। तो जो रील्स सबसे ज़्यादा पब्लिश होता है वो सिर्फ इंडिया में होता है। इंडिया के अंदर रील सबसे ज़्यादा पब्लिश हो रहा है। यानी कि आज का मुद्दा रील्स होने वाला है। और 15 से 29 साल तक का जो एज ग्रुप है वो 38 करोड़ है। उसी के अंदर 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे हैं। अच्छा, 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे। एवरीडे का डेटा है। 23 करोड़ लोग एक्टिव यूजर है। और एवरीडे का बता दो तो 60 लाख रील्स पर डे इंस्टाग्राम पे अपलोड होते हैं। 60 क्या बात है, क्या बात है। तो इसका बताने का मेरा सीधा सीधा मकसद है कि इतने यूजर, यंग यूजर अगर रील्स पे है तो किसी को भी अपने आप को मार्केट करना है तो उस मार्केट में करो जहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मतलब रील डल रहे तो मतलब व्यू भी हो रहे, लोग पसंद कर रहे। तो रील और शॉर्ट्स पे ही आज हम चर्चा करने वाले लेके आए प्रॉब्लम सॉल्व में राजमन सर को। थैंक यू सो मच आपका शेड्यूल निकालने के लिए। और रील्स पे क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे रील्स से अर्निंग कैसे करें, रील्स से अर्निंग कैसे करें, ऐसे भी कमेंट्स आ रहे कि अर्निंग होती ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम से अर्निंग होती ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। बट राजमन सर ने विद प्रूफ आपको इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है, चलते राजमन सर से जानते हैं कि एक्चुअल में क्या है, रील्स शॉर्ट्स क्या है। राइट। तो देखो सर, अभी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अगेन मुझे मेरे शो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व शो पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी बिल्कुल सही बात बोला आपने कि एवरीडे ये जो डेटा है, मेरे को भी लगता है कि बिल्कुल आपने जो डेटा कलेक्ट किया बहुत परफेक्ट डेटा है। एक्चुअल में यार देखो, आप हर सेकेंड पलक नहीं झपकती है नई रील, पलक झपकती है नई रील। यानी कि कितना डेटा, कितना वीडियो अपलोड हो रहा है उसका अंदाजा हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से लगा सकते हैं। मेरे को एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि रील्स है तो जो छोटे एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस है, चाहे स्कूल्स है, स्टूडेंट है, टीचर्स है, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी है, अगर आप अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारा सजेशन रहेगा एज पर डेटा आप रील्स के थ्रू करें। बिल्कुल। रील्स के थ्रू करेंगे तो टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा करेंगे रेदर देन लॉन्ग वीडियो में हमारी जो लॉन्ग वीडियो में बस नॉलेज वाली चीज़ मिल सकती है। बिल्कुल। अगर किसी चीज़ को वायरल करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो रील एक उसका सही माध्यम है। वो मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। सर डेटा ही नहीं, मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। मैं लाइव प्रूफ ऐसे कितने सारी मेरी ऑडियंस है जिन्होंने अपना कोई गारमेंट्स का, किसी ने अपना स्टील का बिजनेस, किसी ने अपने फर्नीचर जो आप लोग किचन वगैरह के अंदर ये फर्निश करवाते हो ना, इन सब का बिजनेस शॉर्ट से ना जाने कितना गुना बढ़ा लिया है। हर स्टेट्स में अपनी अपनी नई नई ब्रांचेस खोल दी हैं ओनली रील्स के माध्यम से। तो देखो, अगर मैं सर आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूँ इस चीज को, तो देखो कई लोग रील्स को एज ए एंजॉयमेंट लेते हैं, मनोरंजन के लिए थी कि भैया देखा कोई एंजॉयमेंट में। बता दूं, डाटा के अकॉर्डिंग कहता है कि 5 तरीके के एंजॉयमेंट के रील्स सबसे ज़्यादा चलते हैं। जैसे लव और अफेयर से रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं, डांस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और जो फनी वीडियो हो गया, कॉमेडी वीडियो। तो इन सारे चीज़ों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रील्स के अंदर। और ट्रैफिक भी बहुत आता है, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ये 4-5 सेगमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा ये डाटा कह रहा है, डाटा के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। तो ये था तो हमारा रिपोर्ट्स। अब समझते हैं कि क्या अर्निंग होती है, कैसे होती है, यूजर बनाए या ना बनाए, बनाना सही है या नहीं सही है। इस वीडियो का कब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारे नए हुआ रील्स बनाए, डांस वाली वीडियो बनाए, ये बनाए। हाँ, बेसिकली बढ़ावा नहीं, हमारा बढ़ावा नहीं है, लेकिन जस्ट एक डाटा है। इससे हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कोई भी अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, प्रमोट इन द सेंस अगर बिजनेस बढ़ाना चाहता है, जैसे आपने बोला फर्नीचर का, इस तरीके का, तो बहुत सारी फील्ड हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोले आप डांस करो, इसका मतलब ये नहीं कह रहे आप रोड पे जाके वीडियो बनाओ, बिल्कुल अनऑथराइज जगह वीडियो बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सारी चीज टर्म्स बताऊंगा आपको मैं कि क्या चीज करनी और क्या नहीं करना, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं।
तो देखिए बेसिकली जैसे रील्स का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो रील्स जो मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, कुछ पॉइंट्स देखो, हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव की बात, राइट, फिर बात करेंगे नेगेटिव की, क्योंकि पहले पॉजिटिव वेव्स आनी चाहिए, फिर नेगेटिव तो बहुत सारा है, नेगेटिव सर बहुत सारा है। पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड लास्ट आपका 1 मिनट तक रील्स बनाइए। XYZ आपको किसी भी कैटेगरी के, आप हैं फूड के, डांस के, कुकिंग के, टीचर्स हैं, या आप कोई आपका कोई बिजनेस है, XYZ कोई टेक कैटेगरी है, कुछ भी आप करते हैं, रील्स बनाइए आप उस रील्स को। लेकिन देखो यहाँ पे सर कैटेगरीज बहुत मायने रखती है, ओके, बहुत कैटेगरीज मायने रखती है कि अगर आप लोग डांस का बना रहे हो तो आपको सॉन्ग चाहिए, अगर आप टीचर्स हो तो आपको बोर्ड और आपको पेन कॉपी चाहिए, राइट, अगर मैं एज ए टेक क्रिएटर हूं तो मेरे को भाई मेरे सॉफ्टवेयर, मेरी चीजें, उनका डेटा चाहिए। तो हर एक का अलग अलग फील्ड है, अपना अलग तरीका है। तो आप रील्स बनाएं और रील्स बनाने के बाद उसको आप अपलोड कर सकते हैं तीनों प्लेटफॉर्म का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है एक तीर से 3 निशाना। हाँ, एक तीर से 3 एक निशाना। कंटेंट बनाइए और 3 जगह से पैसे अलग कमाओ। अलग जगह अपलोड करके 3 जगह से पैसे कमाइए। तो मैं कहना चाहूँगा जो क्रिएटर नए नए हैं कि भैया अगर आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो सेम चीज आप फेसबुक, बिल्कुल, और मगर सर कंडीशन है उसके कुछ कंडीशंस है, कंडीशन है सर, ऐसे नहीं देखो ऐसा सर डाल दोगे तो समस्या आ जाएगी सर, आ जाएगी। फिर लोग मुझे ढूंढते हैं, राइट, टैक राजमन, फिर टैक राजमन को ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। हाँ, तो इसलिए आप पहले ध्यान से समझ लो, शायद फिर टैक राजमन की आपको जरूरत भी ना पड़े, या मे बी। चलिए, तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया एक रील्स बनाइए, तीनों प्लेटफॉर्म पे डालिए। अब बात करते हैं कि चलो बना तो लिया, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल लूंगा। 2 एग्जाम्पल लूंगा मैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, डांस क्रिएटर है, ओके, जो डांसिंग करता है या जो सॉन्ग के ऊपर जो लिपसिंग करता है, एक कैटेगरी हो गई। और दूसरी कैटेगरी मैं खुद की लेता हूं, जो मैं टेक क्रिएटर हूं मैं, तो मैं लाइक मैंने बताया कि भैया ये वीडियो ऐसे बना लो, वो वीडियो ऐसे बना, उसमें मेरी खुद की वॉइस है। आप सर समझना, डांस में म्यूजिक का मालिक कोई और है, राइट, और मेरी कैटेगरी के अंदर मैं अपनी वॉइस का मालिक हूं, खुद हूं, दोनों चीजें। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी एक वीडियो को एट ए टाइम पे बिना किसी एडिट के उसको इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, एक्सेप्ट है, फेसबुक पे भी डाल दूंगा, एक्सेप्टेबल है, और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा तो भी एक्सेप्टेबल है, यानी मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वही वीडियो अगर एक डांस क्रिएटर ने फॉर एग्जांपल मान लो उसने यूट्यूब से म्यूजिक लिया, मान लो मैं कहता हूं भैया उसने कोई मतलब यूट्यूब पे रील बनाया, हाँ यूट्यूब पे उसने रील बनाया म्यूजिक यूज करके, जो बाय डिफॉल्ट म्यूजिक पड़ा हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट म्यूजिक पड़ा हुआ, वो म्यूजिक उसने उठा के एक रील बना लिया। अब हो सकता है कि जो कंपनी का एग्रीमेंट म्यूजिक का यूट्यूब के साथ हो रखा है, जरूरी नहीं है कि वो ऑनर फेसबुक और इंस्टाग्राम से कर रखा हो, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने वो रील उठा के डायरेक्ट आपने इंस्टा और फेसबुक पर डाला तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, आपको स्ट्राइक आ सकता है, आपकी उस वीडियो को रिमूव किया जा सकता है, या उस म्यूजिक के बदले आपको म्यूजिक तो चल आपका वीडियो चलेगा, लेकिन पैसा रेवेन्यू जाएगा ऑनर के पास जो उसका मालिक है। राइट। तो इसलिए यहाँ पे दोनों सर फील्ड अलग है, बट मेरा पर्सनली सजेशन, आप डाउट चल रहा होगा लोगों के मन में कि करें क्या, तो देखो पर्सनली सजेशन यहाँ पे, जब भी कोई म्यूजिक ले, जहां का भी ले रहे आप वहीं का ही म्यूजिक लेना है। आप यूट्यूब पे बना रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ सर, एक रील चल रही थी अभी, कौन था वो, पतली कमरिया हाय हाय, बड़ा चल रहा था, आपने देखा, सब देखो पतली कमरिया हाय हाय, मैंने भी बनाया था बेटे के साथ में तो पतली कमरिया जो गाना था वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और इंस्टा पे मिल जाएगा और आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। बट पर्सनली सजेशन है, उस गाने को अगर आपने यूट्यूब पे बनाया, डाउनलोड कर लीजिए उस रील्स को, और उसी वाले गाने को आप जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फाइंड करके लगा दीजिए। लगाना वहां से, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पब्लिक नहीं करना, डायरेक्ट पब्लिक। एक चीज है, नोटिस है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है लेकिन बताना जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये गाना यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल, ठीक है, सीधा पब्लिश कर दिया। नहीं, आपको YouTube के ऊपर अगर अपलोड करना है तो वहां गाना चेंज करना है, भले ही गाना वही क्यों ना हो। हाँ सर, आपके उसकी लाइब्रेरी से पिक करना है। सर अभी है भी मुद्दा, अभी जो ऑडियंस है ना, सबको पता है कि फेसबुक के अंदर अभी एरर आ रहा है, एक स्पेशल मैसेज आता है, योर वीडियोस नॉट मोनेटाइज, ऐसा कुछ करके लिखा आता है, अनेबल टू मोनेटाइज दिस वीडियो, ऐसा कुछ करके लिखा आता है। तो इसलिए पर्सनली सजेशन है, जब भी कोई भी म्यूजिक वगैरह लेना है तो उसको आप ट्राई करिए उसी लाइब्रेरी से लें। और एक सबसे खास बात सर, कोई थर्ड पार्टी म्यूजिक नहीं लेना। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है थर्ड पार्टी का मतलब ये है कोई टूल से, जैसे मैं बात करूं फिल्मोरा, या कैनवा,
ये लोग फ्री म्यूजिक देते हैं, लोग वहां से म्यूजिक यूज करते हैं, मत यूज कीजिए आप आगे डायरेक्ट चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी जब आपका मिलियंस ऑफ चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इनिशियल लेवल पे हाँ। कुछ नहीं आएगा इशू, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये है सर म्यूजिक की कैटेगरी, मतलब एक रील्स बनाने की कैटेगरी, किन बातों का ध्यान रखना और किन का आपको बहुत फोकस रखना उन सब चीजों पे। ओके, तो ये तो था रील्स का एक बेसिक, ये चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। बाकी मैं अर्निंग की बात करता हूँ कुछ अर्निंग का पूछना चाहूँगा कि एक्चुअल में अर्निंग होती है, क्या स्ट्रक्चर है रील का? मैं लेता हूँ इंस्टाग्राम का। हाँ। इंस्टाग्राम का रील का अर्निंग का क्या स्ट्रक्चर है? देखो मैं सारे लोगों का राइट, मैं तीनों को बता दूंगा आपको मैं। अच्छा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों का बता अभी दूंगा हम सिर्फ रील्स की बात करेंगे, लॉन्ग वीडियो की बात बिल्कुल। नहीं हमारा लॉन्ग अभी वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है, मुद्दा ये है कि सिर्फ रील्स से पैसा कमाते रील्स हैं और क्या नहीं। शॉर्ट्स, जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बोलते हैं। तो देखो गाइस, अभी सबसे पहली बात करते हैं हम फेसबुक से, चलते हैं शुरुआत करते हैं फेसबुक से। राइट, ठीक है, चलो फेसबुक को भी हम स्टॉप करते हैं, पहले चलते हैं हम यूट्यूब पे। यूट्यूब से शुरुआत करते हैं क्योंकि फेसबुक के ऊपर क्या है, इंस्टाग्राम का भी मालिक फेसबुक का, और फेसबुक तो ऑलरेडी है ही। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले यूट्यूब का। तो यूट्यूब पे देखो क्या पहले था कि बोनस मिल रहे थे लोगों को। अच्छा, लोगों को बोनस मिल रहे थे और अच्छा खासा बोनस, बहुत अच्छा बोनस मिला लोगों को, हर महीने में बहुत अच्छा खासा बोनस मिल रहा था लोगों को मिला। लेकिन YouTube ने 2023 एक नया रूल ला दिया, 9 जन 2023 से। अच्छा। एक नया रूल ला दिया कि अब आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो दो माध्यम से। अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो, या आप 10 मिलियन का व्यूज काउंट ले लो 60 डेज के अंदर। पहला तरीका शॉर्ट्स के ऊपर, यानी शॉर्ट मोनेटाइज करने का 10 मिलियन का व्यूज काउंट प्लस 1000 सब्सक्राइबर, तो आपका वो रील्स विद इन 60 डेज, सॉरी 90 डेज, तो आपका वो मोनेटाइज हो जाएगा, आपका रील्स मोनेटाइज हो जाएगा। और जब आप मान लो कि आपने 90 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको रेवेन्यू जो है लॉन्ग वीडियो पे यूट्यूब देता है 55% क्रिएटर्स को और 45% अपने पास रखता है, लेकिन यहाँ पे वो आपको 45% देगा और 55% अपने पास रखेगा। ये तो होगा यूट्यूब का, है ना। जो लोग यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं वो मेरे टेक राजमन चैनल को जाके देख सकते हैं, यूट्यूब की स्पेशल वीडियोस आती है। ओके, बात करते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पर सर रील्स बनाइए, चाहे पेज प्रोफाइल पे किसी पे बना सकते हैं, किसी पे बना सकते हैं आप। अब जैसे आपने रील्स बनाया तो आपको मल्टीपल माध्यम है पैसे कमाने के, मल्टीपल मेथड से। स्टार्स है, एड्स ऑन रील्स है, रील्स पे लिए बोनस प्रोग्राम है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये सब स्टार्स और दूसरा क्या बताया? एड्स ऑन रील्स, रील, और तीसरा रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम। ये तीनों रील्स से अर्निंग कर सकते हैं, तीन माध्यम से। मैं तीनों डिस्क्राइब कर देता हूं। इसके अलावा भी बाकी है, अभी हम सिर्फ तीन की बात कर रहे हैं जो रील से कमा सकते हैं। रील से कमा सकते हैं तीन। अब देखो मैं आपको तीनों बता भी देता हूं। स्टार्स बेसिकली क्या होता है, लोग ना आपको स्टार के रूप में कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं, सीधी बात बोले तो वो ऑडियंस की मर्जी है आपको देंगे या नहीं देंगे, तो जरूरी नहीं कि पैसा मिल ही जाएगा। एक क्वेश्चन भी हमारे कमेंट्स पे आया था कि जैसे रील्स में ना स्टार शो हो रहा है, स्टार उसके पास आ गया, शॉर्ट्स के अंदर दिख रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे यहाँ ना अभी तक 0 ही है, 1 महीना हो गया। एक्चुअली ये अर्निंग अगर कोई व्यूअर्स आपको स्टार पे क्लिक करके और उसके ट्रांजैक्शन होती है, पे करता है, तब आपके पास दिखेगा, नहीं शो करेगा। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि व्यू आपका पहुंच जा रहा है, मिलियंस में जा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि मेरे को स्टार का ना पैसा नहीं दिख रहा है, डॉलर नहीं दिख रहा है, XYZ। तो उसका रीजन ये है कि वो यूजर जो देखने वाला है वो जब तक उस पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा, तब तक आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो है स्टार्स। ठीक है। और एड्स ऑन रील्स क्या है? बेसिकली एड्स ऑन रील्स देखो मतलब क्या है, जो रील्स आप स्वाइप अप करते हो ऐसे, ठीक है, उस बीच में एड्स आती हैं। अच्छा, बीच में बड़ी एड्स आती हैं। या अभी तो एक अच्छा चीज है कि आप नोटिस करोगे फेसबुक के अंदर जो आपका रील चलता है ना, छोटा सा एक बैनर टाइप का ऐड आता है, नीचे बैनर ऐड आता है, तो वहां से भी आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। थर्ड पॉइंट है आपका रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम। रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम में क्या आपको $1200 $1200 का आपको रेवेन्यू मिलता है, वो भी 1 महीने के लिए, जो कि मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको सब बता दिया था मैंने कि ये बोनस मिलता है। और मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, मैं ये लाइव प्रूफ डेटा है। लोग जो है 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो अब ये 2.5-3 लाख का मतलब ये है, मान लीजिए किसी का पहला बोनस नहीं में आया तो $1200 कलेक्ट हो गए, दूसरा बोनस फिर बन गया $2400 हो गए, तीसरा मिल गया $3600 मिल गया। आप मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ मैं डेटा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं जो एक महीने की कमाई 1 लाख से प्लस जा रही है रील से। ओके, तो यानी ये माध्यम है, आप आसानी से फेसबुक से पैसे कमा सकते हो। ये हो गया फेसबुक का। इंस्टाग्राम की बात करें, अच्छा इंस्टाग्राम का अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, तो मतलब फेसबुक का अलग है। इंस्टाग्राम पे
फेसबुक पे चल रहा है, चल रहा है। अब इंस्टाग्राम की इंस्टाग्राम पे भी अभी शुरुआत हो गया है, वो भी इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। अच्छा, वो भी इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। वहां पे भी आपका अभी सब्सक्राइबर थोड़ा ज्यादा मैटर नहीं है, आपका नंबर ऑफ इनसाइट्स यानी उसका जो ऑडियंस का जो इनसाइट्स, जितना परफॉर्मेंस बेस्ट है आपका रील्स का। इनसाइट का क्या? इनसाइट का मतलब जैसे एनालिटिक्स बोलते हैं ना, किसी चीज का एनालिटिक्स होता है। राइट। कैसे देखा, इतना कमाया, इतना क्या किया। जैसे मान लो आपने रील्स डाला तो कितना मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहा है, हजारों में जा रहा है, लाखों में जा रहा है। अगर आपका प्रोफाइल जो है उस पर बहुत अच्छा खासा मिलियंस का, तो आप समझ लो आप एलिजिबल होने वाले हो, आपको कभी भी इन्विटेशन आ सकता है। मतलब इनविटेशन का पहले भी समझाया था, इनविटेशन का मतलब इन्विटेशन बेस कि जरूरी नहीं आपके फॉलोअर बहुत ज्यादा है तो ही मिलेगा, वो मैटर नहीं करता। उसको कैटेगरी एनालिटिक्स है, उसके हिसाब से वो करके चेक करके जो इंस्टाग्राम है वो उसको प्रमोट करने के लिए आपको बोनस देती है। राइट। वो भी जो अमाउंट है वो $5,000 है। $5,000 अगर बात करते हैं 8×40 मतलब करीब करीब वहाँ थे $1,200। हाँ, और यहाँ $5,000 $5,000 है। 5,000 को आप 80 से इंटू लगभग 4 लाख रुपए से प्लस ऑलमोस्ट एक महीने का। एक महीने तो यानी आप समझो 1200 वहां 4-5 वैलिडेट करने के लिए हम स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैं लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट। आप देखेंगे ये 3-3 महीने की पेमेंट्स हैं। लोगों को रील्स प्ले बोनस मिले हैं, लोग कमा रहे हैं पैसा। ओके, जो कमा रहे हैं वो जानते हैं, और जो नहीं कमा रहे वो यही बोलेंगे भैया नहीं आता पैसा, नहीं आता। तो ये है तीनों प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाने का रास्ता, और ये तरीके से आप आसानी से रील्स प्ले बोनस यानी रील्स, ओनली रील्स, और जिसको बोलते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स, और फेसबुक और इंस्टा पे बोलते हैं रील्स, आप पैसा कमा सकते हैं अपलोड करके। चलो, तो ये तो था आपका रील्स के अंदर पैसा, रील्स और शॉर्ट्स जो भी है, शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट के कम वीडियो के ऊपर पैसा कमाने का। तो ये देख के आपको इस शो से एंड में आपको ये पता लग गया होगा कि रील्स पे पैसे आते हैं। बट मेरा एक सजेशन है, मेरा सजेशन, देखिए कुछ भी रील्स बनाइए, कुछ भी काम कीजिए, बट ट्राई कीजिए ना ओरिजिनल काम कीजिए। ओरिजिनल किसी सर का आप ना डुप्लीकेट कंटेंट पे आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना कमा लोगे, उसके बाद चौथे महीने के बाद में वार्निंग आ जाएगी, स्ट्राइक आ जाएगा, आपको सब कुछ बंद हो जाएगा। बहुत मेहनत करते हैं लोग, लेकिन जब सब कुछ बंद हो जाए सब बर्बाद हो जाएगा। सो पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन है कि ओरिजिनल खुद का कंटेंट, बोलते ना लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। बाकी जो अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला, वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो प्लस आपका प्रमोशन के साथ साथ जो रील प्ले। सर मेरे क्लाइंट है, सर मेरे पास क्लाइंट है एक, उनका स्टील का बिजनेस है। ओके, उन्होंने अपने बिजनेस को रखते हुए साथ में उन्होंने $1,200 का रेवेन्यू जनरेट किया मात्र 5 दिन में। अच्छा, तो मतलब 5 दिन में। इसका मतलब है कि आप तो बिजनेस का प्रमोशन हो ही रहा है, इसको उस तरीके से ना ले कि रील बनाने का मतलब है कि सारे युवा रील बनाने लग जाओ। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको इस तरीके से ले कि बिजनेस आपका है, उसको भी जनरेट कैसे कर सकते हो आप, रील के माध्यम से उसको प्रमोट करो। आपका बिजनेस तो प्रमोट होएगा ही होएगा, और प्लस अर्निंग भी आएगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग नॉलेजेबल ऑन द रील्स के ऊपर इतनी सारी नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स को स्पेशली थैंक यू, हमारी वीडियो को देखने के लिए, इतने सारे लाइक्स कमेंट्स करने के लिए। सारी वीडियो हमारी अच्छी खासी व्यूज आ रही है, होप आने वाले टाइम में बहुत बिल्कुल चलेगी वीडियो, और चल रही है। तो तब तक आपका बहुत बहुत दिल की गहराई। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सब लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं। बस इसी तरीके से प्यार बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। ओके।